पैसा कमाना और फिर उसे बढ़ाना। अक्सर लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है ना, बहुत सारे रूल्स, बहुत सारी उलझनें। पर क्या हो अगर ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड हो ही ना। J.L. कॉलिंस की एक किताब है द सिंपल पाथ टू वेल्थ, और वो इसी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। चलिए आज दौलत बनाने का एक ऐसा रास्ता देखते हैं जो इतना सीधा और सरल है कि हैरानी होगी, पर उतना ही पावरफुल भी। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर दौलत बनाना उतना मुश्किल हो ही ना जितना हमें बताया जाता है। मतलब क्या हो अगर आराम से रिटायर होने के लिए किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में अच्छा लगता है ना। बस यही एक आसान सा सवाल है जिस पर यह पूरी किताब टिकी हुई है। देखिए, पैसे की दुनिया में ना दो रास्ते हैं। एक है कॉम्प्लिकेटेड रास्ता, मतलब मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा उसका पीछा करना, और इन सब के लिए मोटी मोटी फीस देना। और फिर एक दूसरा रास्ता है, एकदम सिंपल, बस लगातार इन्वेस्ट करते रहो, इंडेक्स फंड चुनो और अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखो। ये किताब हमें इसी दूसरे आसान रास्ते पर लेकर चलती है। तो सवाल ये है कि ये सिंपल रास्ता शुरू कहाँ से होता है। इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है सोच में बदलाव। दौलत बनाने की शुरुआत सैलरी से नहीं, बल्कि एक सही माइंडसेट से होती है। मतलब एक कंज्यूमर की तरह सोचने के बजाय एक ओनर की तरह सोचना। इस किताब की पूरी फिलॉसफी आप कह सकते हैं बस इस एक लाइन में छिपी है। पैसा सिर्फ एक टूल है, असली मंजिल नहीं। असली गोल है आज़ादी। आज़ादी अपने समय पर, अपने फैसलों पर पूरा हक रखने की। और ये जो माइंडसेट शिफ्ट की बात हो रही है ना, वो यहाँ एकदम साफ दिखता है। एक कंज्यूमर सोचेगा मैं इस पैसे से क्या खरीद सकता हूँ, जबकि एक ओनर सोचेगा ये पैसा मेरे लिए और पैसा कैसे बना सकता है। हर एक रुपया जो बचाया और इन्वेस्ट किया गया वो फ्यूचर की आज़ादी का एक बीज बोने जैसा है। ठीक है, तो इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जाए? देखिए, इसकी नींव ना दो बहुत ही सिंपल लेकिन सॉलिड नियमों पर टिकी है। ये दो ऐसे नॉन नेगोशिएबल रूल्स हैं जिन्हें मानना ही मानना है। और ये दो गोल्डन रूल्स क्या हैं? पहला, अपनी कमाई से कम खर्च करो, और दूसरा, ज्यादा ब्याज वाले कर्ज से हर हाल में बचो। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना, पर यकीन मानिए दौलत बनाने की सबसे पावरफुल फाउंडेशन यही है। इस बात को बिल्कुल साफ साफ समझना होगा। कर्ज एक फाइनेंशियल प्रिजन है, एक जाल है, और हाई इंटरेस्ट डेट जैसे क्रेडिट कार्ड का कर्ज तो इसका सबसे खतरनाक रूप है। सोचिए, ये आपकी दौलत को हर महीने 20% या उससे भी ज्यादा की रफ्तार से खा जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इतनी गारंटी के साथ रिटर्न नहीं दे सकता। इसलिए कर्ज से बचना, और अगर है तो उसे खत्म करना, फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बचत का असर कितना बड़ा हो सकता है, अंदाजा लगाइए। अगर कोई अपनी इनकम का 50% बचाता है तो वो सिर्फ 17 सालों में फाइनेंशियल फ्रीडम के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, सेविंग्स रेट तय करती है कि कोई कितनी जल्दी आजाद होगा, सैलरी नहीं। चलिए अब बात करते हैं उस वेल्थ बिल्डिंग मशीन की जो असल में दौलत बनाएगी। ज्यादातर लोग तो स्टॉक मार्केट को एक जुआ समझते हैं, है ना? लेकिन कॉलिंस कहते हैं कि अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपका सबसे बड़ा एले, सबसे बड़ा साथी बन सकता है। और इस मशीन का सबसे जरूरी पार्ट वो है इंडेक्स फंड। ये क्या होता है? ये एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है जो किसी एक मार्केट इंडेक्स, मान लीजिए पूरे देश के स्टॉक मार्केट की सभी कंपनियों में हिस्सेदारी रखता है। मतलब एक ही इन्वेस्टमेंट से हजारों कंपनियों में ओनरशिप मिल जाती है। सिंपल। और यहां फीस का खेल समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ज्यादातर एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स 1% या उससे भी ज्यादा चार्ज करते हैं। वहीं एक अच्छे इंडेक्स फंड की फीस 0.1% से भी कम हो सकती है। ये जो छोटा सा दिखने वाला फर्क है ना, लॉन्ग टर्म में दौलत पर जमीन आसमान का असर डालता है। ये ज्यादा फीस एक दीमक की तरह है जो चुपचाप भविष्य की दौलत को खा जाती है। एक बात तो पक्की है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, ये इसका नेचर है। लेकिन हिस्ट्री देखें तो लॉन्ग टर्म में ये हमेशा ऊपर ही गया है। तो जब मार्केट गिरे ना, तो पैनिक करके बेचने की कोई जरूरत नहीं है। बस स्टे द कॉर्स, अपने रास्ते पर टिके रहना है। बल्कि सच तो यह है कि मार्केट में गिरावट खरीदारी करने का सबसे अच्छा मौका होती है। तो इस रास्ते की मंजिल क्या है? आखिर पहुंचना कहां है? यह सिर्फ अमीर बनना नहीं है। इसका असली गोल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, यानी वित्तीय स्वतंत्रता, पूरी तरह से आजाद होना। कॉलिंस ने एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है जिसे FU मनी कहा जाता है। हम इसे आज़ादी वाला पैसा कह सकते हैं। ये वो पैसा है,
वो कुशन है जो किसी खराब नौकरी को, किसी बुरे बॉस को या किसी भी बुरे हालात को ना कहने की ताकत देता है। ये आज़ादी का पहला स्वाद है। ये वो ताकत है जो मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से फैसले लेने की हिम्मत देती है। तो कोई अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का नंबर कैसे जानेगा? इसके लिए एक सिंपल सा रूल है, द 4% रूल। करना क्या है, अपने सालाना खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जो नंबर आएगा वही है FI नंबर। इसका लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इस रकम का 4% सालाना खर्चों के बराबर होगा। एक बार जब कोई इस लक्ष्य तक पहुंच जाए तो वो हर साल अपने पोर्टफोलियो का 4% निकालकर अपना खर्च चला सकता है और वो पैसा शायद कभी खत्म नहीं होगा। बस ये एक नंबर याद रखना है, सालाना खर्चों का 25 गुना, 25x। ये एक बिल्कुल साफ और यादगार टारगेट है। यही है वो मंजिल। तो चलिए इस पूरे सिंपल पाथ को एक बार फटाफट समराइज करते हैं। सबसे पहले आज़ादी वाला माइंडसेट अपनाना है, फिर कमाई से कम खर्च करना है और कर्ज से बिल्कुल दूर रहना है। लगातार लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करते जाना है और बस कंपाउंडिंग को अपना जादू करने देना है। और हमेशा याद रखना है कि गोल सिर्फ पैसा नहीं बल्कि फ्रीडम है। और आखिर में बस एक सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है, पैसा चीजें खरीद सकता है या फिर ये समय खरीद सकता है? चुनाव क्या होगा? जो भी जवाब हो वही किसी की भी फाइनेंशियल जर्नी की दिशा तय करेगा।